अरे समधन जी, परिवार वालों को सिर्फ न्योता नहीं देते हैं, उन्हें गिफ्ट वगैरह भी देना पड़ता है। लेडीज के लिए कुछ साड़ियाँ मंगवा लीजिएगा और थोड़ी बहुत ज्वेलरी। और जो बड़े हैं जैसे कि मेरी बुआ सास, चाची, मामी, उनके लिए छोटी सी गोल्ड की रिंग चलेगी। नहीं, हम चाची जी को इससे छुट्टी नहीं दे सकते, ये गलत है। किसी की बात ऐसे ही मान लेना घर के लिए गलत है, एक लड़की के लिए गलत है, यहाँ तक कि पूरे समाज के लिए गलत है। नहीं, जाके अभी चाची जी से आप ये क्या शक्ति जी, हम सब वहां बैठे और आप यहाँ। अब पूरा टाइम सिर्फ काम करते रहते हो, कभी कुकिंग तो कभी क्लीनिंग तो कभी सर्विंग। आप तो हमारे साथ बैठती ही नहीं। हमें लगता है कि मम्मी जी आपसे कुछ ज्यादा ही काम करवाती है। आप उनकी बेटी नहीं है इसलिए ना? ये बकवास बात आपसे किसने कही? वो हमारी माँ है और हम उनकी बेटी, और हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा भी घर है। अरे अरे अरे, आप तो हमारी बात का पूरा मान गए। वैसे हमें भी आपकी एक बात अच्छी नहीं लगती, यही कि आप हमसे 2 मिनट भी बात नहीं करते, और हम है कि सारी फैमिली वहां बैठी हुई होती है, फिर भी हमारी आंखें सिर्फ आप ही को ढूंढती रहती है। देखो, रॉन्ग नंबर लगा रहे हो तुम। अरे हमने एक स्पेशल फोन खरीदा है, उससे रॉन्ग नंबर लगता ही नहीं। ड्यूल सिम वाला, एक पर एक फ्री, घरवाली के साथ साली आदि घरवाली बिल्कुल फ्री। अभी जाके ना हम सबको बताते हैं, तुम्हारा नंबर हम कटवाएंगे। पीछे हटो। शक्ति जी, हम पीछे हटने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाते। आज तो हमें जो चाहिए वो तो हम लेकर रहेंगे। हे भोलेनाथ, मदद कीजिए। हे भोलेनाथ, मदद कीजिए। डॉक्टर शिव,
शिव सर, शिव सर यहाँ? क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों? सब ठीक है? जब डॉक्टर शिव अपने रौद्र रूप में आते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर प्रलय ही आता है। इन्हें बताया तो पता नहीं क्या होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। Are you sure? अब यहाँ रुके और शक्ति ने कुछ बोल दिया तो पिछली बार तो जॉब गई थी। जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता ना, उसे जीने तक का हक नहीं। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी ऑफिस की लड़कियों को छेड़ता? इस बार तो जान जाएगी, इसलिए कह रहे हैं जल्दी चलो यहां से। हाँ रुको। इधर देखो। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है? इनफैक्ट बात भी हुई है। अरे शिव सर, हम कहीं नहीं मिले। हाँ, कहीं नहीं मिला है। चल। पहले हमें सिर्फ शक था, लेकिन अब हमें पूरा यकीन हो गया कि डॉक्टर शिव रंजन से पहले मिल चुके हैं। इससे तो रंजन अपना मुंह छुपा रहा था। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर हम ये कहानी जान पाए तो हम ये शादी रुकवा पाएंगे। शिव और शक्ति एक नहीं हो सकते। पूर्णेंदु जी की भविष्यवाणी सही नहीं हो सकती। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। और ये मंदिरा वाणी है। मॉम बुलाया आपने? फोन दो अपना। मॉम मैं कोई स्कूल जाता बच्चा नहीं। जब मन करता है आते जाते मुझे थप्पड़ मार देती हैं। अब मुझसे मेरा फोन मांग रही हैं आप। और अब कल को क्या मुझे आप मुर्गा बनाएंगी? जरूरत पड़ी तो बना दूंगी। फोन दो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करने हैं और मेरा फोन हैंग हो गया है। जाओ, जासूसी करोगे अपने मॉम की? जाओ। हमें पता चल गया रिमझिम का बॉयफ्रेंड कौन है। वो और कोई नहीं, आपका बेटा कीर्तन कश्यप है। रिमझिम, रिमझिम। इसमें तो रिमझिम का नंबर ही नहीं है। थैंक गॉड। मुझे पता था मेरा बेटा उस रिमझिम को डेट नहीं कर सकता। बस अब उस रंजन ने रिमझिम का नंबर भेजकर अपना काम तो कर दिया। अब बारी है मंदिरा के जादू की। हम तैयार हो गए, बाकी हम खुद से कर लेंगे। पक्का? जी पक्का।
हेलो, अब आप हमें क्यों फोन कर रहे हो? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आप क्यों हमारे साथ ये गेम्स खेल रहे हो कीर्तन? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या गलती की है हमने? तो आप हमें पास आने दे रहे हो ना, आप दूर जा रहे हो। ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे। हम तो नहीं ना आए थे आपके पास, नहीं हमने आपको अप्रोच किया है। आप आए थे हमारे पास प्याऊ पे, आपने प्यार का इजहार किया था। पर्सनली आपसे ये कहना है, आई लाइक यू। हम तो ठीक से आपका चेहरा भी नहीं देख पाए थे, फिर भी हमें तो आपकी बातों से ही प्यार हो गया था। प्याऊ की दीवार से तो चेहरा ही नहीं दिखता। क्या कीर्तन को पता था कि वो किससे बात कर रहा है? हम जो जो बोलते रहे वो हम करते गए। आपने हमें घर बुलाया, हम घर तक भी आ गए। अब ये कौन है? रिमझिम भी घर आई थी, मुझे पता है शक्ति आई थी, तभी तो मुझे मिली थी। जो सपना आपने हमें दिखाया था, फिर वो आपने ही तोड़ दिया। आपने कहा था ना कि आप हमसे प्यार करते हो, तो फिर आप ही क्यों हमें धुतकारने लगे? हम तो बस आपसे प्यार प्यार नहीं, व्यापार, सिर्फ व्यापार करना जानते हो तुम। आप हमारी गौरी पूजा में आए और फिर ऐसे रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे जैसे पता नहीं आपसे आपका प्यार दूर जा रहा हो। हमारे जख्म भरने ही आए थे कि आपने आकर उन्हें फिर से हरा कर दिया। और आज हमारी हल्दी है, आपने हमें फोन किया। ऐसे तो हम मर जाएंगे। बस एक बार बता दीजिए कि आप हमसे प्यार करते भी हैं या नहीं। अब समझ में आया सारा माजरा। कीर्तन जो कुछ भी कह रहा था, जो कुछ भी कर रहा था, वो शक्ति के लिए था। और इस बेवकूफ लड़की को लग रहा था कि वो इससे प्यार करता है। डॉक्टर शिव, हमें आपसे हेल्प चाहिए। हाँ तो बोलो, फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम फ्रेंड्स नहीं हैं। तो ठीक है कुमारी शक्ति, मैं भी अनजान लोगों की हेल्प नहीं करता। डॉक्टर शिव, बचपना छोड़िए। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और रिमझिम दीदी की शादी भी हो जाएगी। शक्ति, तुम नहीं चाहती कि रिमझिम की शादी यहां पर हो? मतलब घर में शादी है और तुम मुंह लटका के घूम रही हो, बात क्या है? क्या हुआ कीर्तन? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आपको पता है एक लड़की ना ऐसे किसी को दिल नहीं देती, और अगर एक बार वो दिल दे देती है ना तो हर हद पार करने की हिम्मत रखती है। यही तो मैं चाहती हूँ रिमझिम बेटा, कि तुम सारी हदें पार कर दो, क्योंकि अब मेरा कीर्तन ही बनेगा वो हथियार जिसके कारण अनजाने में ही सही तुम अपनी बर्बादी का कारण बनोगी। कीर्तन कश्यप, मंदिरा कश्यप का बेटा, उसे तो यूजफुल निकलना ही था। बताओ शक्ति। उसकी छोड़, तू यहाँ क्यों लटक रहा है ये बता। वो भी ऐसे सज धज के। वो आई आई चाची जी, बैठिए।
मुझे तो आदत है ना सच धज के रहने की, मैं तो सचता ही रहता हूँ। और चाचा जी ने कहा था कि हर फंक्शन में आना, तो मैं आ गया। अब अच्छा नहीं लगता ना किसी का इनविटेशन ठुकराना। कोई बार बार कहे और आप मना करते रहें, अच्छा नहीं लगता। ये तुम किसकी बात कर रहे हो, पंडित जी की या सक्तुड़ी की? वृंदावन भी क्या पंडित जी ने बुलाया था? नहीं नहीं, वो तो मैं शक्ति के पीछे। वो हम गहराती है, मतलब परिवार वाले। अब परिवार वाले तो एक साथ ही रहते हैं ना, चाहे वो बनारस हो या वृंदावन। सुनिए। नहीं नहीं चाची जी नहीं। अब आप कहेंगी ये खाओ वो खाओ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगा। देखो मैं यहाँ हेल्प करने आया और मैं हेल्प करके ही रहूंगा। आप बस बताओ काम क्या करना है। अच्छा, काम करने आए हो ना? जी जी। तो मैं जो बोलूंगी वो करोगे? पक्का। गेट आउट। किस परिवार का बेटा है, कहे रघुनाथ भाई साहब बुरा मान गए तो? पंडित जी, अब ये बेचारा कब से कह रहा है कुछ काम दो काम दो, फिर इसे काम नहीं दिया तो इसे बुरा लगेगा। बेटा तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना काम करने में? हाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं। शाबाश, ये ले। ये ले। ये ने लाइट है, या जितने खंबे हैं सबको गोल 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 ऐसे घुमा दे। हाँ एकदम मस्त गोल गोल घुमा दूंगा। और आपके लिए मेहमान है अंदर, चलो। थोड़ा मदद कर देना उनको। शुक्र है भोलेनाथ का, चाचा जी ने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। छोटे हैं। लाइट्स नहीं, ठीक तो है। लाइट्स नहीं, हमारे छोटे फंक्शन में आने की क्या जरूरत थी आपको? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या जरूरत थी हमारी दोस्ती को ठुकराने की, I mean, ना करने की। आप ना हमारे हाथ से पिटेंगे। That's a great idea। दोस्ती में ये सब तो चलता है। नमस्ते नमस्ते। आप आए उससे हमारी फंक्शन की वैल्यू कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी। आप हमसे दोस्ती कर लेंगे तो मेरी वाली भी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं तर जाऊं तर तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी। इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे। पिया बस तेरी हो झूले तो खरी तो खरी मैं अरे यार,
ये डॉक्टर शिव कहाँ से आ गया साले साहब? हाँ जीजू, अब हम मंदिरा मैम का काम कैसे करेंगे? इसने मैं पहचान लिया तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। तू एक काम कर, उस मंदिरा को ही फोन लगा और पूछ कि आगे क्या करना है। हाँ जीजू, आप सही कह रहे हैं। मैम आपने बताया नहीं कि डॉक्टर शिव यहाँ आने वाले हैं। मैम अब हम आपका काम कैसे करेंगे? पहचान लिया तो? मैम वैसे भी देख के बार बार कह रहे कि हमने आपको पहले कहीं देखा है। रिलैक्स रंजन, शिव की मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो तुम्हें पहचान ले। और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ क्योंकि इसका इंतजाम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तुम बस अभी शक्ति के पास जाओ और अपनी पहली रस्म पूरी करो। जी मैम।